पीसीएस के लिए मैं सांख्यिकी की स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स। और पहला जो चैप्टर है वो सांख्यिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, सांख्यिकी में जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो मैं दूंगा। बेसिक पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में जो मेन इसमें थीम दी गई है वो है इंट्रोडक्शन। सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन मीन्स स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सांख्यिकी को डिफाइन करना है। सबसे पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं कि भाई आधुनिक काल में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यदि प्रेजेंट डे की बात करो तो सांख्यिकी का यूज टू टर्म्स में किया जा रहा है। यहाँ देखिए, पहला संख्यात्मक आंकड़ों के रूप में और दूसरा सांख्यिकी विधियों के रूप में। ठीक है, वैसे तो सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य। अच्छा, बात करते हैं इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो इसकी इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में डाटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंकड़े, हिंदी में जिसको आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों का अध्ययन ही स्टैटिस्टिक्स है। और आंकड़ों की परिभाषा, आंकड़ों की सुव्यवस्था, आंकड़ों की उपयोगिता का ही वैज्ञानिक रूप स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स को या सांख्यिकी को परिभाषित करने के लिए इन्होंने दो परिभाषाएं ली हैं कि एक वचन में स्टैटिक्स के लिए, सांख्यिकी के लिए इन्होंने कहा है कि विज्ञान है, और विज्ञान जिसमें आंकड़ों का एकीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण वगैरह किया जाता है। और बहुवचन के अर्थ में सांख्यिकी का अभिप्राय इन्होंने लिया है संख्यात्मक तथ्यों तथा आंकड़ों मात्र से। तो कुल मिला के संख्यात्मक तथ्यों और आंकड़ों का ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम है। अच्छा, बात आती है अब आंकड़े के, डाटा, डेटा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करना हो। अब बात क्या है, डेटा होता क्या है, जो कई प्रकार के कारणों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। एक्चुअली डेटा जो है ना, किसी भी स्टैटिकल डाटा के लिए, स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, इस चैप्टर से बात करें तो क्वेश्चन एक उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है कि डाटा शब्द लैटिन भाषा के डेटम, डेटम एक वचन है, का बहुवचन रूप है। मीन्स डेटम क्या है, एक वचन, और डाटा क्या है, बहुवचन। छोटी सी बात है जिसको याद रखनी है। अब बात आती है स्टैटिक्स के कार्य। अब कार्य के लिए बात करें कि भाई स्टैटिक्स आंकड़ों या तथ्यों को स्पष्ट और सार रूप में देती है, उसके सार के बारे में बताती है। अच्छा, स्टैटिक्स या सांख्यिकी के आधार पर ही बहुत सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, जैसे नरेगा, मनरेगा, और जो भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं उनको फ्यूचर में लागू रखना है कि नहीं रखना। स्टैटिकल डाटा फील्ड से लिए जाते हैं, उन डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भाई ये योजना जो है वो हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पर कैसी चल रही है। तो ये सारा काम स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ही करता है। अब बात आती है कि भाई स्टैटिक्स की डेफिनेशन। बहुत से विद्वानों ने स्टैटिक्स की अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने सांख्यिकी गणना का विज्ञान बोला इसको, किसी ने सांख्यिकी को आकलनों और संभावनाओं का विज्ञान बोला। तो कुल मिला के आकलन, संभावनाएं, आंकड़े, आंकड़ों से रिलेटेड आकलन होंगे और उनकी ही संभावनाएं होंगी, और यही सब स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें आंकड़ों का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये नीचे इसमें मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग, सांख्यिकी का चैप्टर वही चल रहा है। अब अच्छा, इसका एंशियंट टाइम से भी यूज चल रहा है कि भाई 17वीं शताब्दी से इसको राजनीतिक गणित, पॉलिटिकल अर्थमेटिक शब्द में प्रयोग होता था स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि लंदन में कैप्टन जॉन ग्रांट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन मरण सांख्यिकी का अध्ययन किया। अब जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, अब कैप्टन जॉन ग्रांट का नाम दिमाग में रख लो। एक्चुअली पीसीएस के लिए तो अब ऐसे क्वेश्चन दे दे तो दे ही दे, कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी। फिर सांख्यिकी का आधुनिक सिद्धांत LAJ क्यूटलैट, LAJ क्यूटलैट है, क्यूटलैट, इनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बेसिक इसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सांख्यिकी के लिए जो पहला, जैसे इसने जन्मदाता सूचकांक के बारे में बताया गया, इंडेक्स, फादर ऑफ इंडेक्स नंबर बोलते हैं इनको भाई, सूचकांक का जन्मदाता। ओके, अब सांख्यिकी की बात करती है। सांख्यिकी में चरों को देखो, चरों को यदि संख्याओं के रूप में मान रहे हो, माप रहे हो,
सांख्यिकीय चरों को संख्याओं द्वारा मापा जाता है तो इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अच्छा, संख्याएं जो हैं, देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, संख्याएं क्वांटिटी पर आधारित होंगी, है ना, और गुण जो होंगे वो क्वालिटी के होंगे। तो गुणों के लिए क्वालिटेटिव डाटा यूज़ करेंगे। यदि गुणों पर आधारित कोई डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, क्वालिटेटिव। और संख्याओं के आधार पर तो कैसा कहलाएगा, वो क्वांटिटेटिव। तो दो बातें ये इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये क्वांटिटेटिव कहते हैं उसको, डाटा कलेक्शन को, और दूसरे को बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या आएंगे, उसके गुण आएंगे, प्रॉपर्टीज आएंगे, सुंदरता, कुरूपता, ये सब निकल के आएंगी। अब लास्ट इसमें चैप्टर में आता है सांख्यिकी की सीमाएं। ये 5 पॉइंट हैं, एक बार देख लेते हैं। पहला, सांख्यिकी गुणात्मक आरेखों का अध्ययन नहीं कराती है बल्कि संख्यात्मक आरेखों का अध्ययन कराती है। देखो, गुणात्मक मीन्स अब गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। सांख्यिकी को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको तो डाटा मेजरमेंट से, क्वांटिटी से मतलब है। मीन्स क्वांटिटी पे बेस्ड जो भी कैलकुलेशन हो सकती है ना वो करेगी। गुणों पर बेस्ड कैलकुलेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सांख्यिकी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं कराती है, सांख्यिकी तथ्यों का समूह को अध्ययन कराती है। यानी इंडिविजुअल जो पर्सन है ना उसका अध्ययन नहीं होगा, ये ग्रुप अध्ययन कराती है। ग्रुप में डिस्कशन होगा, ग्रुप के बारे में जानकारी देगी कि इस ग्रुप में जैसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ग्रुप है उसके लिए बताएगी कि उसमें भाई पॉपुलेशन का क्या सिस्टम चल रहा है, या फिर एजुकेशन का क्या सिस्टम चल रहा है, डेवलपमेंट का क्या स्टैटिस्टिकल डाटा निकल के आ रहा है, वो सब चीज़ें। अच्छा, सांख्यिकी परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं, एग्रीगेटिव होते हैं, औसत एग्जैक्टली तो बता ही नहीं सकते ना। सांख्यिकी की विधियाँ केवल विधियाँ मात्र हैं, किसी समस्या का हल नहीं है। ठीक है, इसे प्रोसेस निकाला जाता है, समस्या के हल के लिए तो आपको काम करने ही पड़ेंगे। और फिर बात करते हैं कि डाटा का दुरुपयोग भी हो सकता है। अब हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्शन में मान लो किसी ने रॉ मटेरियल गड़बड़ दे दिया। हालांकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऐसे होते हैं कि रॉ मटेरियल को एक्सक्लूड करने का भी उसमें रहता है, लेकिन फिर भी। अच्छा, दूसरी बात है, किसी ने फोर्सफुली रॉन्ग डाटा इनपुट कर दिए बहुत सारे, और उस जो आपका मेजरमेंट्स है, जो आप मेज़र करना चाह रहे हो, उसको डेविएट कर दिया। तो उसको डेविएट कर दिया सपोज, तो डाटा तो गड़बड़ हो गया ना। तो मेजरमेंट तो ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं, अब ग्राउंड लेवल में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर डिपेंड करता है। ये छोटा सा सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चैप्टर में सांख्यिकी आगे चलेगी। ये बेसिक था, फर्स्ट चैप्टर है, और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैं इसको फिनिश करके ही रुकूँगा, क्योंकि मैथ्स आई लाइक, और मैं इसको फिनिश करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके, थैंक्स। If you like, then please subscribe the channel. Thanks.